हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट वन रिसर्व। सो आज हम एक कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कंट्री मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन में जॉर्जिया और नेपाल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जो खर्चा आप जॉर्जिया और नेपाल में करने वाले हैं, आप उस कंट्री में आप खर्चा कर सकते हैं। उस बजट में आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है उस कंट्री के अंदर। और वो कंट्री कौन सी है ये मैं नहीं बताऊंगा, हमारे साथ हमारे एसोसिएट हैं डॉक्टर नीतीश निगम, वो बताएंगे वो कौन सी कंट्री है। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो एवरीवन, हाय, आई एम फाइन, हाउ आर यू? कौन सी कंट्रीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं? आज बहुत मच अवेटेड यूनिवर्सिटी था, मच अवेटेड कंट्री है जिसके बारे में हम रिवील करने वाले। इसके पहले हमने बहुत बारी हिंट कर चुके था, लेकिन आज हमारा सारा कुछ डिस्क्लोज हो चुका है। क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला, कौन सी यूनिवर्सिटी रहने वाला है, उस पर हम आज में डिटेल में बात करेंगे। ओके। सो वन बाय वन पहले बात करते हैं सर, कि उस कंट्री का नाम बताएं और वो कंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ बच्चों को क्यों जाना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये कंट्री है वियतनाम। आपको पता होगा इंडिया से इसके कितने अच्छे रिलेशन हैं, और ये कंट्री खास करके टूरिज्म के लिए ज़्यादा फेमस है। और आप सोचो, आप ऐसे कंट्री में जा रहे हो जहाँ लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, और वहाँ पे एमबीबीएस के साथ साथ आपको टूरिज्म भी मिलेगा, तो काफ़ी एक्साइटिंग है। और प्लस ये कंट्री जो है, जैसा कि मैं बहुत देखा, यूनिवर्सिटी देखा इस कंट्री में, क्या है कि ये जो हमारा यूनिवर्सिटी है, मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा। वो यूनिवर्सिटी है डोंग ए यूनिवर्सिटी, ओके, जो कि डा नांग सिटी में वहाँ पे सिचुएटेड है। इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है, स्पेशली मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो कोर्स है ना, वो पूरा फुल्ली इंग्लिश मीडियम में है। ओके। ओके, और यहाँ पे वियतनाम में है, ऑब्वियसली लोग वियतनामी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स भी वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओके। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, कि जैसे अगर कोई बच्चा है जिसका बजट मान लीजिए 40 से 50 लाख है और वो नेपाल के लिए प्रेफर कर रहा है या फिर जॉर्जिया जाना चाहता है, तो क्या वो वियतनाम को ऑप्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पहली बात तो, मैं आपने नेपाल का बोला, मुझे समझ नहीं आता है कि लोग नेपाल भाग क्यों रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि लोग नेपाल भाग रहे हैं। अरे आप वहाँ पे अगर आप एफर्ट कर सकते हो 50 से 60 लाख, देखिए आपका ना 5 और 2 लाख ऊपर नीचे होता है। अगर आप 60 लैक्स आप नेपाल में लगा रहे हो, तो उससे अच्छा आप इंडिया में कर लो। हम काउंसलिंग करके आपको देते हैं, आप 400 500 मार्क्स लेके आओ। अगर नहीं तो उससे कम बजट में अगर आप वियतनाम जैसे कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे एक्सपो अच्छा है। हाँ, अभी मैं इस यूनिवर्सिटी की बता रहा हूँ, डोंग यूनिवर्सिटी की, जो कि वहाँ पे मोर देन 20 हॉस्पिटल एफिलिएटेड है इससे। अच्छा। आपको क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। आपको देखो, क्लाइमेट अप्रोक्सीमेटली इंडिया के हिसाब से है, तो वहाँ पे पेशेंट आउटफ्लो भी इंडिया के हिसाब से ही है। तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है। आप फालतू में वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप वियतनाम में आओ, वो पैसे सेव करके आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके। और वियतनाम के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ कि वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है, फूड कैसा है, इंडिया से रिश्ते कैसे हैं और क्या डिस्टेंस होगा इंडिया से, क्या फ्लाइट की प्राइस होगी, थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रीफ कीजिए। क्योंकि बच्चे में से अक्सर पूछते हैं कि सर वहाँ फ्लाइट का प्राइस क्या होगा, किस तरह से होगा, कितना डिस्टेंस पड़ता है कैपिटल सिटी से, कितना डिस्टेंस उस सिटी का है जहाँ पे आप जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो है। तो लमसम थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दीजिए बच्चों को। ओके, पहले तो बात करते हैं इंडिया से रिलेशन कैसा है। तो ये किसी से छुपा नहीं है, इंडिया से काफ़ी अच्छे रिलेशन है। यहाँ पे हमारी एम्बेसी है। तो जहाँ ऐसे ऐसे एक और मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ कि ऐसे कंट्री को लोग को प्रेफर करना चाहिए ना जहाँ पे इंडियन एम्बेसी हो। क्योंकि आपको अगर देश से बाहर जा रहे हो तो एक गार्जियन चाहिए होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। वियतनाम का वेदर कैसा है, लाइक इंडिया जैसा है, वहाँ पे हॉट एंड कोल्ड सब रहता है, तो वेदर काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। पेशेंट आउटफ्लो जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया था, वो काफ़ी अच्छा है। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहा कि फ़्लाइट ड्यूरेशन क्या है। तो इंडिया से आपको फ़्लाइट ड्यूरेशन जो है 4 आवर्स की फ़्लाइट ड्यूरेशन है, ठीक है। और सेंटर से आप वहाँ से लाइक बाय रोड जो है वो 1 to 2 आवर्स की ड्यूरेशन है, आप यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हो। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है ना, कि जैसे मैं बहुत से कंट्रीज़ में विजिट किया हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आप रशिया के अंदर जाते हो या उज़्बेकिस्तान के अंदर जाते हो, तो वहाँ के जो लोकल लोकल पीपल होते हैं, उसको लोकल लैंग्वेज में एमबीबीएस करवाते हैं। लाइक आप उज़्बेकिस्तान में आओगे तो उज़्बेक लैंग्वेज में करवाते हैं, रशिया में रशियन। बट इस कंट्री में जो डोंगी यूनिवर्सिटी है ना, इसकी मैं बात करूँ, ये लोग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लाइक ये वहाँ के लोकल पीपल्स को भी इंग्लिश में ही इम्फेसाइज कर रहे हैं। और वहाँ का जो सिलेबस है 95% इंडियन सिलेबस से मैच करता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए उज़्बेकिस्तान रशिया में कोई बाहर का बंदा आता है तो वो तो इंग्लिश में पढ़ता है, यस, यस, बट जो लोकल जो उज़्बेकी बच्चे हैं यस, या फिर रशियन बच्चे हैं वो रशियन लैंग्वेज में उज़्बेकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, यस, यस, इंग्लिश में उन पे एम्फेसाइज नहीं किया नहीं जाता किया है। जाता। बट वियतनाम में इसके उल्टा है, मतलब वहाँ के लोकल लोग भी इंग्लिश ही पढ़ना जस्ट चाहते लाइक हैं। इंडिया, या तो फिर लैंग्वेज बैरियर ही नहीं होगी, कोई क्योंकि लैंग्वेज वो लोग बैरियर भी नहीं। इंग्लिश बोलना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, आप ये बताया। यही मैं कहना चाह रहा था कि वैसे इन्वायरमेंट में जाओ ना, जो आपको लगे ही नहीं कि आप इंडिया से बाहर पढ़ रहे हो।
ओके, तो और काफ़ी आपका बजट फ्रेंडली हो, तो अगर आप नेपाल चूज़ करते हो तो आई विल सजेस्ट कि रादर यू चूजिंग नेपाल, आप वियतनाम और या फिर जॉर्जिया की तरफ जा सकते हो। बट अभी जो है मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है वियतनाम, जहाँ पे हमारी कंपनी से रजिस्ट्रेशन हुई है, सारा कुछ आउट हो गया है। अगर आपको डिटेल जानना है तो आप हमें फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैसेज कर सकते हैं, बाकी मैं डिटेल आपको बता दूंगा। ओके, वेदर कंडीशन के बारे में सर आपने नहीं बताया, थोड़ा भूल गया लगता है उसके बारे में। नहीं, मैंने वेदर के बारे में बताया कि इंडिया के जैसा वेदर है। सेम है, सेम लाइक इंडिया की तरह, मतलब कोई चिलिंग वो नहीं है कि एकदम ठंडा में एकदम बहुत ज़्यादा हार्श विंटर है या हार्श समर, वैसा कुछ नहीं है, सेम कंडीशंस है। सो वियतनाम के बारे में जैसे सर ने बताया कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो आप अगर कोशिश कर रहे हैं एडमिशन लेने की, तो मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप वियतनाम को कंसीडर करें, वहीं पे आके एडमिशन लें। और थोड़ा सा मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूंगा, लमसम फीस स्ट्रक्चर पूरा तो हम नहीं बताएंगे इसमें, पूरा बताने के लिए आपको डीएम करना पड़ेगा, हमारे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म, उसके बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा हम लमसम जानते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ीस स्ट्रक्चर से पहला चीज़ होता है, कंसर्न होता है बच्चों का कि सर मेस इंडियन फूड अवेलेबल है कि नहीं वहाँ पे। तो मैं बता दूँ, जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से 600 मीटर दूर पे हमारा इंडियन मेस है। वेज वालों के लिए वेज, नॉन-वेज वालों के लिए नॉन-वेज ईज़िली अवेलेबल है, जो हम लोग प्रोवाइड कराएँगे। और आप फ़ीस की बात कर रहे हो, तो मैं एग्ज़ैक्ट तो नहीं बताऊँगा, उसके लिए आपको हमारे डीएम्स में आना पड़ेगा, हमसे रीच आउट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक अप्रॉक्सिमेटली बजट आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ईयरली जो जाएगा वो 4 टू 4.5 लैक्स इसमें आपका हो जाएगा। सो 4 to 4.5 लाख ईयरली आपका पड़ेगा वहां पे। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे स्क्रीन पे नीचे हमारा नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आए, हमसे रीच आउट करें, हमारे वेबसाइट पे जाएं, हमारा फॉर्म फिलअप करें। उसके बाद आपको एक्सपर्ट काउंसलर्स कॉल करेंगे, या हो सकता है हम आपको कॉल करें, हमसे बात हो आपकी, सर से बात हो आपकी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।